कक्षा सप्तम के सभी भैयाओं को सुप्रभात। आज हम संस्कृत विषय में नववा पाठ अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि अर्थात अहम यानी मैं, अपि यानी मैं भी, विद्यालय गमिष्यामि जाऊंगा या जाऊंगी। मैं भी विद्यालय जाऊंगा या जाऊंगी। इस पाठ में जो है बताया गया कि हम सब पढ़ें और आगे बढ़ें। इस भाव को लेकर के पाठ जो है हमारे सामने प्रस्तुत है। पाठ संवाद के रूप में है जिसके अलग अलग पात्र हैं। पाठ के अंतर्गत एक निर्धन परिवार की जो है 8 वर्ष की बालिका है जो शिक्षा के अधिकार से वंचित है। और उसकी जो माँ है उसको जो है उसके मौलिक अधिकार से वंचित करते हुए धन कमाने के लिए दूसरों के घरों में काम करने के लिए भेज देती है। किंतु जहाँ पर वो बालिका कार्य करने के लिए जाती है, वह गृह स्वामिनी जो मालिकिन होती है, जिसका नाम मालिनी होता है, वो बालिका की माता को समझाती है और बताती है कि आजकल जो है सरकार के द्वारा सभी बालक बालिकाओं के लिए सरकारी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जहाँ पर निःशुल्क शिक्षा के साथ साथ उनको पुस्तकें भी, वस्त्र, भोजन आदि सभी निःशुल्क मिलते हैं, सबकी सुविधा मिलती है। जब उसकी माँ को, उस बालिका की माँ को पता चलता है तो उससे प्रेरित होकर निर्धन महिला जो है अपनी पुत्री को विद्यालय में पढ़ने के लिए भेजने को कहती है। और जब वो बालिका को बताती है तो बालिका जो है सुनकर के प्रसन्न हो जाती है और कहती है कि मैं भी विद्यालय जाऊंगी, मैं भी विद्यालय जाकर के पढ़ूंगी। ऐसा हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं। आइए पढ़ते हैं पाठ। मालिनी कहती हैं, प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसिन से, गिरिजे मम पुत्र मातुल गृहं प्रति प्रस्थित काचित अन्याम कामपि महिला कार्यार्थ जानासी तर्हि परेशय। पड़ोसिन से कहती कि हे गिरिजा, मम पुत्र, मेरा पुत्र, मातुल गृहं प्रति प्रस्थित, मामा के घर की ओर गया है। मेरा पुत्र जो है मामा के घर की ओर गया है। काचित अन्याम कामपि, महिला कार्यार्थम जानासी तरी प्रेषय, किसी भी महिला को जो काम करने वाली है जानती हो तो उसे भिजवा दो। कार्यार्थम जानासी तरी प्रेषय, अगर तुम उसको जानती हो, किसी काम करने वाली महिला को जानती हो, तरी तो प्रेषय, भेज दो। प्रेषय यानी भिजवा दो। प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसिन से। गिरिजा कहती आम सखी, हाँ सखी, सहेली। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थ पृच्छति स्म, स्वप्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। गिरिजा, हाँ सखी, अपनी पड़ोसी से कहती, हाँ सखी, अद्य प्रातः, आज सुबह, अद्य प्रातः एव यानी आज सुबह ही, मम सहायिका, मेरी सहायिका यानी मेरी जो काम करने वाली है, स्वसुताया, अपनी बेटी, कृत्य के लिए, अपनी बेटी के लिए, कर्मार्थ, काम के लिए, काम के बारे में पृच्छति, इसमें पूछ रही थी। गिरजा कहती है कि आज सुबह ही मेरे यहाँ जो काम करने वाली है वो अपनी बेटी के काम करने के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया से वार्तां करिष्यामि, कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। स्व प्रातः एव, कल सुबह ही, तया से उसके साथ, वार्तां करिष्यामि, बात करूंगी। अग्रिम दिने प्रातः काले 6 वादने एवं मालिन्या गृह घंटे का आगंतारम कमपि सूचयति
मालिनी द्वारम उद्घाटयति पश्यति यत् गिरिजाया सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। अग्रिम दिने अगले दिन प्रातः काले 6 एव सुबह 6 बजे ही मालिन्याः गृहघंटिका आगंतारम कमपि सूचयति। मालिनी के घर की घंटी जो है, मालिन्या गृह घंटिका, मालिनी के घर की घंटी आगंतारम आने वाले, कमपि किसी की सूचना देती है। जब घंटी बजती है तो कोई सूचना देता है, तो उसकी घंटी ने किसी के आने की सूचना दी। मालिनी द्वारा उद्घाटयति, मालिनी जाकर के दरवाजा खोलती है। पश्यति और देखती है, यत् की गिरजाया सेविकया गिरिजा की सेविका दर्शनया स दर्शना के साथ, गिरजा की जो सेविका थी दर्शना, उसके साथ एका 8 वर्ष देशीय बालिका तिष्ठति। दर्शना के साथ एक लगभग 8 वर्ष की जो बालिका है स्थित है, दिखाई देती है, स्थित है। दर्शना कहती है, महोदय भवती कार्यार्थ गिरजाम महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। दर्शना ने क्या कहा, महोदय, महोदया भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदया पृच्छति स्म, आप जो है काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछ रही थी। कृपया मम सुताय, कृपया मम सुताय, कृपया मेरी बेटी के लिए अवसरम प्रदाय अनुगृह्णातु भवती, अवसर देकर आप अनुग्रहित करें, यानी उस पर कृपा करें। मेरी बेटी को काम देकर के आप जो है कृपा करें। मालिनी यदि परमेशाम तु अल्प वयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो अल्प वयस्का प्रतीयते, ये तो कम उम्र वाली दिख रही है। प्रतीयते दिख रही है, यानी ये तो जो है कम उम्र की दिखाई देती है। किम कार्यम करिष्यते सा, ये क्या कार्य करेगी, यानी ये तो अल्प आयु की, कम उम्र की है, ये क्या काम करेगी। अयम तु अस्या अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल, अयम तु अस्या, यह तो इसके अध्ययन से, अध्ययन का यानी पढ़ने का, च और क्रीडन से खेलने का, च काल और खेलने का, काल समय है। यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है, ये क्या कार्य करेगी। तो दर्शना कहती ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति। दर्शना ने क्या कहा, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम करोति स्म, ये जो है एक घर का सारा काम करती थी। सपरिवार अधुना विदेशम प्रति प्रस्थित, वह परिवार इस समय क्या हो गया, अधुना इस समय विदेशम प्रतिगस्त, विदेश चला गया। कार्याभाव अहम एतस्य कार्यमेव अन्वेषयामि स्म, येन भवत् सदृशानां कार्यं प्रचलित, अस्मत् सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। क्या कह रही है दर्शना, कि इस समय जो है ये तो एक घर का संपूर्ण काम करती थी, पूरा काम करती थी, परंतु अभी जो है वो परिवार जो है विदेश चला गया है। कार्य अभाव है, कार्य के अभाव में, अहम मैं, एतस्य इसके लिए, कार्यम एव कार्य ही, अन्वेषयामी ढूंढ रही हूं, खोज रही हूं। एन क्या कहती, कार्य अभाव है, अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामी स्म, यानी मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी। एन भवत् सदृशानाम कार्यम प्रचलित, जिससे, एन जिससे, भवत् सदृशानाम आप जैसों का, कार्यम प्रचलित काम चल सके। अस्मत् सदृशानाम
गृह संचालनाय और हम जैसों के घर चलाने के लिए धन की व्यवस्था हो सके। मालिनी कहती है परम एतत् तु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो बिल्कुल ही अनुचित है। किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, यत् की शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार। क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों और बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। यानी शिक्षा प्राप्त करना तो, शिक्षा पाना तो सभी बालक बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना कहती है महोदय अस्मद् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलम स्व उदर पूर्ति रेवास्ति। दर्शना क्या क्या महोदया, हम जैसों का तो अस्मत् सदृशानाम, हम जैसों का तो मौलिक अधिकार केवल स्व उदर पूर्तिम स्वास्ति, स्व उदर पूर्तिम रेव अस्ति एव अस्ति, केवल अपना पेट भरना ही है। हम जैसों का तो मौलिक अधिकार क्या है, केवल अपना पेट भरना है। एतस्य व्यवस्था है एव अहम सर्वस्मिन् दिने पंच षड्ग्रहाणाम कार्यम करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं जो है अहम एतस्य व्यवस्था, इस व्यवस्था के लिए ही अहम मैं सर्वस्मिन् दिने पूरे दिन में पंच षड्ग्रहाणाम 5-6 घरों का कार्यम करोमि काम करती हूँ। मम रुग्णपति तो किंचिदपि कार्यम न करोति। क्या कर रही है, मेरा जो रोगी पति, रुग्ण कपि बीमार जो पति है वह तो किंचित अपि कुछ भी कार्यम न करोति, कुछ भी काम नहीं करता है। मेरा बीमार पति तो कुछ भी काम नहीं करता है। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवार से भरण पोषण कुर्व। इसलिए अहम मम पुत्री च, मैं और मेरी पुत्री मिलित्वा मिलकर के परिवार से भरण पोषण कुर्व, परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति तर्हि कथं विद्यालय शुल्कं गणवेशं पुस्तक अन्यादीनि क्रेतु धनम आनिष्यामि। क्या कह रही है दर्शना, इसलिए मैं और मेरी पत्नी जो है मिलकर के परिवार का भरण पोषण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकतानां कृते, मूलभूत आवश्यकताओं के लिए एवं ही धनम पर्याप्त न भवति, धन पर्याप्त नहीं होता है। इस महंगाई के समय में मूलभूत जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति के लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता है। तभी तो कथम विद्यालय शुल्कम, किस प्रकार से विद्यालय शुल्क, गणवेशम पोशाक, पुस्तक अन्यादीनि पुस्तक आदि क्रेतुम खरीदने के लिए धनम आनिष्यामि, धन लाऊंगी। जब हमारे मूलभूत, इस महंगाई में मूलभूत आवश्यकताएं की पूर्ति नहीं हो पाती, उसके लिए भी धन पर्याप्त नहीं होता, तो मैं इसको विद्यालय के लिए इसका शुल्क, गणवेश, पुस्तक आदि खरीदने के लिए धन कहाँ से लेकर आऊंगी। मालिनी कहती अहो अज्ञानम भवत्या, क्या कहा, अहो अज्ञानम भवत्या, ये आपका अज्ञान है, आप इस बारे में नहीं जानते। किम न जानासी यत् नवोत्तर 2000 तमे वर्षे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकारस्य घोषणा कृता। क्या तुम नहीं जानते हो कि नवोत्तर 2000 की 2009 सन 2009 इसी वर्ष में सर्वकारेण, सरकार द्वारा, सर्वेषां बालकानां, सभी बालकों, सर्वासाम बालानाम, और सभी बालिकाओं के लिए, कृत्य के लिए शिक्षा है मौलिक अधिकार से घोषणा कृता। सरकार के द्वारा सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए
शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यदनुसार षड्वर्षेभ्य आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बाला समीपस्थं सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्नभोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। यद अनुसार, इसके अनुसार, षड्वर्षेभ्य आरभ्य 6 वर्ष से लेकर आरभ्य लेकर 14 वर्ष पर्यंतम 14 वर्ष तक के सर्वे बाला सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम पास के समीप के सर्वकारीय विद्यालय प्राप्य सरकारी विद्यालय में जाकर के न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में वो प्राप्यंती, न केवल निःशुल्क बिना शुल्क के शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेशम, निःशुल्क पोशाक, निःशुल्क गणवेश ड्रेस पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकस्यूतम पुस्तकें रखने का थैला, पादत्राणम पैरों में पहनने के जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप इत्यादिकम आदि सर्वमेव प्राप्यन्ति सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना कहती है अपि एवं ऐसा भी है। आश्चर्यणम मालिनी पश्यति। दर्शना ने कहा क्या ऐसा है? आश्चर्य से मालिनी जो है दर्शना को देखती है, आश्चर्य से मालिनी को देखती है। कौन? दर्शना। अपि एवं ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति। क्या ऐसा है? ऐसा सोच कर कहती हुई वो आश्चर्य से मालिनी को देखती। मालिनी कहती आम, हाँ, वस्तुतः एवमेव, हाँ वस्तुतः वास्तव में, एवमेव बिल्कुल ऐसा ही है, वास्तव में ऐसा ही है, वस्तुतः एवमेव बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कहती है कृतार्थताम प्रकटयन्ति। दर्शना उसके प्रति कृतार्थता प्रकट करती है, कृतज्ञता प्रकट करती है और आगे कहती अनुगृहीता अस्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ। एतद बोधनाय, ये सब जानकारी देने के लिए, ये सब बताने के लिए। ये सब बताने के लिए। तो क्या कहा? पुस्तक अन्यादीनि क्रेतुम धनम आनेष्यामि। इन सब के लिए मैं कहाँ से पुस्तकें खरीदने के लिए धन लाऊंगी। ऐसा कहने के बाद मालिनी कहती अहो अज्ञानम भवत्या। क्या कहा? अहो अज्ञानम भवत्या, ये आपका अज्ञान है। किम न जानासि यत् नवोत्तर द्विसहस्त्र तमे सर्वे सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिकाधिकार से घोषणा कृता। क्या कहा उसने? ये आपका ज्ञान है। क्या तुम नहीं जानते हो कि सन 2009 से सरकार के द्वारा सभी बालक बालिकाओं के लिए शिक्षा के मौलिक अधिकार की घोषणा की गई है। यद अनुसार, इसके अनुसार 6 वर्ष से आरभ्य 4 वर्ष पर्यंतम 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालिकाएं जो है सभी बालक बालिकाएं समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालय प्राप्य सरकारी विद्यालय में जाकर न केवलम निःशुल्कम शिक्षा में प्राप्यन्ति, न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करेंगे अपितु बल्कि निःशुल्कम गणवेश, निःशुल्क गणवेश ड्रेस पोशाक, पुस्तकानि पुस्तकें, पुस्तकस्यूतम पुस्तकें रखने का थैला, बैग, पादत्राणम जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का भोजन, छात्रवृत्तिम स्कॉलरशिप इत्यादिकम आदि सर्वमेव प्राप्यन्ति, सभी कुछ प्राप्त करेंगे, ये सब कुछ प्राप्त करेंगे। दर्शना करती अप्यमेवम ऐसा भी है। आश्चर्येण मालिनी पश्यति, और आश्चर्य से जो है मालिनी की ओर देखती है। मालिनी कहती आम वस्तुतः एवं, मालिनी कहती हाँ बिल्कुल वस्तुतः एवं बिल्कुल ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थता प्रकट, उसके लिए कृतार्थता प्रकट करती है,
उसके जो उसने बताया उसके लिए कृतज्ञता प्रकट है और कहती अनुग्रहीता अस्मि महोदय, हे महोदया मैं अनुग्रहित हूँ, एतद बोधनाय, यह सब बताने के लिए, अहम अद्य अस्या प्रवेशम समीपस्थ विद्यालय करिष्यामि, अद्य एव अस्या, अद्य धन एव धनस्या, अहम मैं आज ही, अस्या इसका, प्रवेश समीपस्थ विद्यालय करिष्यामि पास के विद्यालय में करवाऊंगी, मैं आज ही जो है पास के विद्यालय में इसका प्रवेश करवाऊंगी। दर्शनाया पुत्री उल्लासेन स, दर्शनाया पुत्री, दर्शना की पुत्री, उल्लासेन स खुशी से, उल्लास के साथ, प्रसन्नता के साथ, अहम विद्यालय गमिष्यामि, कहती है अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं भी विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। वो जो निर्धन परिवार की जो बालिका थी, जब उसकी माता उससे कहती है पढ़ने के लिए, पास के विद्यालय प्रवेश के लिए, तो खुशी से उछलती है और कहती है अहम विद्यालय गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी, अहमपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी, इत्युक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति, इति उक्त्वा ऐसा कर करके करतल वादन सहितम तालियां बजाते हुए नृत्यति नाचती हैं, मालिनी प्रति और मालिनी के लिए, मालिनी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापयति, कृतज्ञता प्रकट करती है, व्यक्त करती है, कृतज्ञता यानी किए गए उपकार को मानने के लिए मानना कृतज्ञता कहता है, उसके प्रति कृतज्ञता प्रकट करती है। इस प्रकार से ये जो पाठ है आपका संपूर्ण हो गया। आशा है आप सभी भैयाओं को समझ में आया होगा। इस पाठ का वाचन करते हुए इसका हिंदी अर्थ समझेंगे आप, और साथ में इस पाठ के जो बीच में शब्दार्थ हैं जो आप समझ पाए हैं वो, और इस पाठ के पीछे लिखे हुए शब्दार्थ हैं वो अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे, ऐसी आप सभी से अपेक्षा है। धन्यवाद।